Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold and our today's topic is second chapter of Unit 7 Sundari. It is a story of a kite made by a little boy Bobby and named her Sundari because it was very beautiful. The boy wanted to fly that kite and he took that kite in a fair, and what he did there we will study in this chapter. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 7 का सेकंड चैप्टर सुंदरी। ये कहानी है एक पतंग की जो एक लड़का बॉबी बनाता है और उसका नाम रखता है सुंदरी, और उस पतंग को वो उड़ाना चाहता है और वो उसे उड़ाने के लिए ले जाता है एक मेले में। और फिर वहाँ मेले में उसके साथ क्या क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। राइट स्टूडेंट्स, सुंदरी वॉज अ बिग रेड white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him. सुंदरी थी एक बिग माने बड़ी, लाल, सफ़ेद और ब्लू पतंग। जब बॉबी ने मेड मतलब बनाया, हर उसको बनाया, शी स्माइल्ड एट हिम। शी कौन? ये सुंदरी, पतंग, स्माइल्ड एट हर हिम, मुस्कुराई, एट हिम उस पर, किस पर? बॉबी पर। राइट, जब बॉबी ने उसको बनाया तो वह पतंग बॉबी पर मुस्कुराई। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। तुम हो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तुम सुंदर हो और आई विल कॉल यू, कॉल मतलब पुकारना या बुलाना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा क्या कहकर? सुंदरी कहकर, मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। ही सेड, ही कौन? बॉबी, बॉबी ने कहा। राइट, वन डे एक दिन, बॉबी टुक, बॉबी ने उसको लिया, टेक का टुक, बॉबी उसे ले गया, सुंदरी टू द फेयर, सुंदरी को कहाँ पर? टू द फेयर, फेयर मतलब मेला, मेले को बोलते हैं FAIR फेयर। सुंदरी को फेयर में, मेले में ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। जो बैंड था मतलब वहाँ पर बाजा, प्लेइंग मतलब बज रहा था, एंड एवरीवन, एवरी मतलब वन मतलब हर कोई, वॉज स्माइलिंग हर कोई खुश था। कहाँ? मेले में, मेले में बैंड बज रहा था और हर कोई खुश नजर आ रहा था। अ मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। जो मैरी गो राउंड क्या होता है? वो एक झूला जो गोल गोल घूमता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। वो जो मैरी गो राउंड है वो घूम रहा था और उसमें से एक छोटी सी, हैप्पी माने खुशी, लिटिल माने छोटी सी, ट्यून मतलब गाने की आवाज़, एक छोटे से गाने की आवाज़ मैरी गो राउंड में से आ रही थी। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। अब उस मैरी गो राउंड में क्या हो रहा था कि वह, इट कौन? मैरी गो राउंड, वॉज कैरिंग था ले जा रहा, लॉट्स ऑफ माने बहुत सारे, बॉयज माने लड़के और गर्ल्स माने लड़कियों को। वह मैरी गो राउंड ले जा रहा था बहुत सारे लड़के और लड़कियों को, राउंड एंड राउंड, राउंड मतलब गोल और गोल, ऑन इट्स, ऑन मतलब ऊपर, इट्स मतलब अपने, अपने ऊपर जो वुडन एनिमल्स, जो उसके लकड़ी, वुडन माने लकड़ी के, एनिमल्स मतलब जानवर,
मैरी गो राउंड में जो लकड़ी के जानवर लगे हुए थे उन पर वो बहुत सारे लड़के और लड़कियों को गोल गोल घुमा रहा था। कौन? मैरी गो राउंड। राइट स्टूडेंट्स? नाउ बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। बॉबी लुक्ड मतलब देख रहा था, फॉर एन ओपन स्पेस फॉर के लिए एक खुला जगह, एक खुली जगह को देख रहा था। वेयर ही कुड जहां वह सकता था, कैन का कुड सकता था, क्या सकता था? दौड़, रन, दौड़ सकता था। एंड फ्लाई हिज काइट और उड़ा सकता था अपनी पतंग। यानी कि बॉबी एक खुली जगह देख रहा था उस मेले में जहां पर वो दौड़कर और अपनी पतंग को उड़ा सकता था। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी ने भी खुली जगह को देखा। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। आउट इन द ग्रास मतलब घास के ऊपर बॉबी दौड़ा, बॉबी घास के ऊपर दौड़ा। होल्डिंग अप हिज काइट, होल्डिंग मतलब पकड़ना, पकड़े अपनी पतंग को, अपनी पतंग को पकड़े बॉबी घास पर दौड़ा। एज हाई एज ही कुड, जितनी ऊंची उसकी पतंग जा सकती थी उतनी। पफ, द विंड केम अलोंग, इतने में हवा का झोंका आया। विंड मतलब हवा, केम अलोंग वहां पर आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और सुंदरी मतलब वो पतंग थी, उसने उड़ना शुरू कर दिया। स्टार्टेड है ना, फ्लाइंग अप, उसने ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, बट मतलब लेकिन, शी कौन? सुंदरी, कुड नॉट गो नहीं जा सकी, वेरी हाई बहुत ऊंचा, वेरी मतलब बहुत, हाई मतलब ऊंचा, मगर सुंदरी जो थी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकी। अ लिटिल डॉग, एक छोटा सा डॉग, वॉज होल्डिंग पकड़े हुए था, होल्डिंग माने पकड़ना, ऑन टू हर लॉन्ग टेल, वह एक छोटा सा पप्पी उसकी लंबी पूंछ को पकड़े हुए था, जिसकी वजह से सुंदरी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाई। इट वॉज इन हिज माउथ, वो जो उसकी लंबी सी टेल थी वह उस डॉगी के मुंह पर थी। बॉबी शूड द बॉय अवे, बॉबी ने भगा दिया उस डॉगी को दूर। वी विल ट्राई अगेन, वी विल, इसको पढ़ेंगे हम, वी विल ट्राई अगेन, हम फिर कोशिश करेंगे। बॉबी सेट, बॉबी ने कहा, किसको? पतंग को बोला कि हम फिर से कोशिश करेंगे। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, और इस बार सुंदरी ने एक लंबा गोता लगाया हवा में, मतलब हवा में बहुत दूर तक गई। शी टग्ड हार्ड, और बहुत ऊंचा तन गई। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, शी गेव अ बिग टग, बॉबी हैड इट लेट हर गो। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो, कैसे वह चाहती थी बॉबी से, टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, कि वह उसकी जो स्ट्रिंग है मतलब उसका जो धागा है उसे छोड़ दे। कौन? पतंग चाहती थी कि बॉबी ने जो उसकी डोर को पकड़ा हुआ है वह उसे छोड़ दे। शी गेव अ बिग टग, और उसने क्या करा? एक जोर से झटका दिया। शी कौन? सुंदरी ने एक जोर का झटका दिया, टग माने झटका दिया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी को उसे जाने देना पड़ा। हैड टू लेट हर गो, लेट हर गो मतलब उसे जाने देना पड़ा। ये देखिए, क्यों? वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी बड़ी जोर से चिल्लाई। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, अब उसने जोर का झटका दिया तो उसकी डोर टूट गई, और सुंदरी जो है खुशी में चिल्लाई कि नाउ आई कैन फ्लाई, अब मैं उड़ सकती हूँ, एज हाई एज, जितना ऊंचा मैं चाहूँ उतना, आई प्लीज, मुझे जितना ज़्यादा ऊंचा अच्छा लगेगा मैं उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ।
and away she went. She flew up, up, up in the air. और वह उड़ चली दूर दूर, बहुत दूर हवा में। हवा में वो और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा चलती चली गई। तो ये कहानी थी बॉबी और सुंदरी की, जिसमें बॉबी एक सुंदर सी पतंग लाल, सफ़ेद और नीले रंग की पतंग बनाता है और उसका नाम सुंदरी रखता है। उसके बाद वह उसे एक दिन मेले में ले जाता है उड़ाने के लिए और वहाँ पर खुली जगह देखता है। जब उसे खुली जगह मिलती है तो वो उस घास पे दौड़ता है, मगर सुंदरी जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती। क्यों? एक डॉगी उसकी लंबी पूंछ को अपने मुंह में दबाकर खड़ा होता है, जिसकी वजह से पतंग जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती। फिर बॉबी उस डॉगी को दूर भगा देता है। उसके बाद वह फिर जोर लगाता है और पतंग खूब ऊंचा उड़ जाती है। पतंग और ऊंचा उड़ना चाहती है, इसलिए वो झटका देती है, मगर बॉबी उसे जाने नहीं देना चाहता। मगर फिर से पतंग उसे बड़ा सा झटका देती है और डोर टूट जाती है और पतंग खुशी से कहती है कि अब मैं जितना हवा में जितना ऊंचा जाना चाहूँ उतना ऊंचा जा सकती हूँ। कुछ न्यू वर्ड्स हैं। बैंड मतलब जो आपने देखा शादी वगैरह में बजता है, उसे भी बैंड हम बोलते हैं। डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग, विंड। राइट। नाउ कुछ एक्सरसाइजेस हैं इसकी। हु मेड सुंदरी? सुंदरी को किसने बनाया था? वेरी गुड, बॉबी ने। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? बॉबी अपनी पतंग को सुंदरी क्यों बोला? वाई मतलब क्यों बॉबी ने कहा अपनी पतंग को सुंदरी। क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट? क्या सुंदरी बहुत ऊंचा उड़ गई पहली बारी में? एट फर्स्ट मतलब पहली बारी में, वेरी हाई मतलब ऊंचा, फ्लाई मतलब उड़ना। तो सुंदरी पहली बारी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाई। वट मेड सुंदरी रियली हैप्पी? वट मतलब किसने, मेड मतलब बनाया, सुंदरी को सच में बहुत खुश। यानी कि सुंदरी सबसे ज़्यादा खुश कब हुई? जब बॉबी ने उसको जाने दिया। अब वो खुश हो गई कि वो जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकती है। राइट। अब कहता है डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? क्या डू यू मतलब क्या तुम, लाइक मतलब पसंद करते हो, फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाना? बिल्कुल, जो पतंग उड़ाना पसंद करते हैं वो यस लिखेंगे, जो नहीं करते वो नो लिखेंगे। हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स? कौन तुम्हारी मदद करता है? हेल्प माने मदद करना, यू मतलब तुम्हारी, टू फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाने में तुम्हारी कौन मदद करता है? किसी के पापा मदद करते होंगे, किसी के फ्रेंड्स मदद करते होंगे, किसी के भैया, तो वो आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं। राइट। अब वो कहता है टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। कहता है टिक करना है, ये नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें, उनको टिक करना है जिनकी तुम्हें ज़रूरत होगी। नीड मतलब ज़रूरत होना, टू फ्लाई अ काइट एक पतंग को उड़ाने में तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप नीचे देखकर टिक करेंगे और पतंग को कलर भी करेंगे। स्टिक नहीं, रोलर बिल्कुल चाहिए, ग्लू की ज़रूरत नहीं है, पेयर ऑफ सीजर की ज़रूरत नहीं है, बास्केट की नहीं है, पेपर की नहीं है और बॉल की ज़रूरत नहीं है ना। सिर्फ एक रोलर की ज़रूरत है, उसको टिक कर देंगे और इसे कलरफुल बना देंगे। नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज, और इन्हें अपनी भाषा में भी आपने इन चीज़ों को बोलना है, जैसे कि डंडी, रोलर मतलब चरखी, ग्लू मतलब गोंद, पेयर ऑफ सीजर मतलब कैंची, बास्केट मतलब टोकरी, पेपर मतलब कागज और बॉल मतलब गेंद। राइट। नाउ ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन, ये क्या है? स्लीपिंग लाइंस। इनको आपने डॉटेड लाइंस के ऊपर ट्रेस करना है। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ये स्लांटिंग लाइन को ऐड करके एम और डब्ल्यू, इन अच्छे से डॉट के ऊपर ही बनाना है, ध्यान रखेंगे। राइट। वो कहता है लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। वो कहता है कि ये एक पिक्चर बनी हुई है, इन्हें ध्यान से देखो और अपनी भाषा में एक पिक्चर, ये एक स्टोरी बनाओ। द अम्ब्रेला एंड द क्रो, एक छाता और एक कौवा। तो आपको दिख रहा है जैसे एक लड़की एक छाता लेकर जा रही है बरसात में
अचानक एक कौवा आता है और क्या कर रहा है, वो छाता को छेड़ रहा है और छाता को लेकर अब कौवा उड़ गया और उसने क्या करा, एक पेड़ पर उसको टंगा दिया और उसमें अपने घोंसला बनाकर बच्चे उसके रहने लगे। तो ये कहानी आपने बनानी है, राइट। अब वो कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। वो कहता है रीअरेंज मतलब इन जो कुछ नीचे दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग मतलब नीचे, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनको रीअरेंज करो मतलब फिर से लगाओ उनको, जैसे 1 2 3 लगा हुआ ना, अब इनके आगे आपने कौन सा 1 आएगा कौन सा 2 आएगा वो ठीक से लगाना है, इन द राइट ऑर्डर, सही क्रम में, राइट मतलब सही, ऑर्डर मतलब क्रम में, है ना। टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज, जो लेफ्ट पेज पे आपने अभी स्टोरी देखी वो बिल्कुल इनको उस तरीके से लगाओ कि आपकी स्टोरी तैयार हो जाए। जैसे कि क्या है, अ विंड ब्लोज, विंड मतलब हवा, ब्लोज मतलब बही। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है ना। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, क्रो जो है फ्लाइज अवे मतलब उड़ गया दूर, विद मतलब साथ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ कौवा दूर उड़ गया। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, एक लड़की के पास क्या है, एक अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, अब जो अम्ब्रेला है वो बन चुका है नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, उस अम्ब्रेला को टांग दिया गया है, कहाँ से, ट्री पर टांग दिया है। अब आपने देखा कि हवा बह रही है, बरसात हो रही है, कौवा जो है वह अम्ब्रेला को लेकर दूर उड़ गया है, लड़की के पास अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अब घोंसला बन गया है और अब अम्ब्रेला को पेड़ पर टांग दिया गया है। अब आपको इसको नंबर से लिखना है, जैसे कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इट इज़ रेनिंग, सबसे पहले क्या हो रही है, बारिश हो रही है, 1 नंबर पे ये आएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, और लड़की के पास क्या है, एक अम्ब्रेला है, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, वेरी गुड, द विंड ब्लोज, हवा बही। अब क्या हुआ उसके बाद, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, और जो कौवा है वो अम्ब्रेला लेकर दूर उड़ गया। अब अम्ब्रेला को उसने क्या करा, टांग दिया, किस पर, पेड़ पर टांग दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो अम्ब्रेला जो है वो एक घोंसले में बदल गया, राइट। तो ऐसे इनकी नंबरिंग करेंगे। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज, ब्लोज, फ्लाइज। अब ऐसे ही आप भी एक कहानी को बनाओ और इन वर्ड्स को यूज करके, राइट। अब कहता है लेट्स रीड एंड राइट, इन्हें अच्छे से पढ़ो और लिखो। क्रो, गर्ल, नेस्ट, ठीक है ना, इन डॉट्स के ऊपर ही लिखना है। उसके बाद ट्री एंड विंड, राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको लिखेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी। यह कहानी थी सुंदरी और बॉबी की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।